हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैंने पिछले क्लास में लूसेंट का पॉलिटी में भारतीय संविधान की अनुसूची और भारतीय संविधान के भाग को मैं बताया था और देसी रियासत मेरा टॉपिक था। और आज का मेरा टॉपिक है राज्यों का पूर्ण गठन। और जो भी स्टूडेंट मेरे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और मेरा वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरा आज का टॉपिक है राज्यों का पूर्ण गठन, 8वां पॉइंट है। ठीक है, 1 से लेकर 7 तक पॉइंट मैं करवा चुका हूँ। तो देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पूर्ण गठन उचित या नहीं, तो उचित है या नहीं, इसकी जाँच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष उस समय जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस.के. धर की अध्यक्षता में एक 4 संसदीय आयोग की नियुक्ति की। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलाहाबाद के न्यायालय में। और न्यायाधीश कौन थे? तो एस.के. धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन का विरोध किया। मतलब भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन का क्या किया? विरोध कर दिया। और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। ठीक है, मतलब भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। देखिए, धर आयोग के निर्णयों परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया की एक समिति का गठन किया। कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारमैया एक समिति का गठन किए। इस समिति ने भाषा आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। ठीक है, नेहरू, पटेल एवं सीतारमैया JVP समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषाओं ने पोटी श्री रामलुल्लू के नेतृत्व में आंदोलन किया। ठीक है, 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को रामलुल्लू की मृत्यु हो गई। मतलब ये 58 दिन क्या किए थे? आमरण अनशन किए थे। ठीक है, और 1952 में इनकी मृत्यु हो गई। रामलुल्लू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषाओं के लिए पृथक आंध्र प्रदेश का गठन की घोषणा कर दी। ठीक है, अलग उसका 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। VVI है, बहुत बार पूछा गया। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी थी कर्नूल। इसमें देखिए अगला मेरा टॉपिक क्या है। राज्य देखिए, नए राज्यों का गठन। जैसे आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953, महाराष्ट्र 1 मई 1960, गुजरात 1 मई 1960, महाराष्ट्र और गुजरात 1 मई 1960 को हुई। नागालैंड 1 दिसंबर 1963, हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, मेघालय 21 जनवरी 1972 और देखिए मणिपुर मेघालय 21 जनवरी 1972, सॉरी 3 मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 तीनों हैं। सिक्किम VVI है 26 अप्रैल 1975। ठीक है, 26 अप्रैल 1975। मिजोरम 20 फरवरी 1987। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। देखिए, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को हुआ था। गोवा 25वां राज्य 30 मई 1987। छत्तीसगढ़ 26वां 1 नवंबर 2000। उत्तराखंड 27वां 9 नवंबर 2000 को। झारखंड 15 नवंबर 2000 को। और तेलंगाना 2 जून 2014 को। देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। उसमें जो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो थे उसमें कौन थे? फजल अली थे। इसके अन्य सदस्य भी थे हृदय नाथ कुंजरू और सरदार के पास एक पानीकर थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया, मतलब पास हुआ 1956 में। ठीक है, इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे उसमें। ठीक है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित किया गया था। नवंबर 1954 को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी वस्तुओं पांडिचेरी, यनाम, चंद्रनगर और केरीकल को भारत को सौंप दिया। 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गए। इसके बाद सभी को मिलाकर पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन कर दिया गया। पांडिचेरी को भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन एवं दीप की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। ठीक है, भारत सरकार ने 1961 को 18 दिसंबर 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीप को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग कर दिया गया। ठीक है, वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित राज्य है। ठीक है, इनमें संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। क्षेत्रीय परिषद देखिए गया है। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 5 क्षेत्रीय परिषद है, इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया था क्षेत्रीय परिषद का। और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है।
सभी संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। यह केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्षेत्रीय परिषद को 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, ठीक है। अतः ये संविधान निकाय है किंतु संवैधानिक निकाय नहीं है। सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है ये क्षेत्रीय परिषद। देखिए 5 कौन कौन है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन आते हैं? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर राज्य और चंडीगढ़, दिल्ली संघ और क्षेत्रीय उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में। मध्य क्षेत्रीय परिषद में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, इस पूर्वी में है असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। देखिए पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में देखिए क्या है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, राज्य दमन दीप, दादर नगर हवेली एवं संघ राज्य क्षेत्र। भारत में गठित क्षेत्रीय परिषद देखिए उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में VVI है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली है और मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का इलाहाबाद, पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद का ये भी VVI है कोलकाता, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का है मुंबई और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का चेन्नई है, ठीक है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में देखिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य, पुदुचेरी के संघ है दक्षिणी परिषद है, ठीक है। पूर्वोत्तर परिषद में क्या होता है? देखिए इसका गठन संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा किया गया था। पूर्वोत्तर परिषद का यह 8 अगस्त 1972 में अस्तित्व में आया, ठीक है। इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा तथा सिक्किम सम्मिलित है। 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना। 1994 में सिक्किम। इसके कार्य कुछ अतिरिक्त कार्यों सहित वही है जो क्षेत्रीय परिषद का है, ठीक है। उसके बाद देखिए मेरा अगला टॉपिक है 9वां भारतीय नागरिकता, ठीक है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 भारत में एकल नागरिकता प्रदान है, ठीक है। जो नागरिकता जो दिया जाता है गृह मंत्री के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। 5 तरह से प्रदान किया जाता है, 3 तरह से त्याग करते हैं इसको। देखिए इसमें क्या है? भारतीय नागरिकता अधिनियम VVI 1955 के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। 1955 के अनुसार पहला देखिए जन्म से है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति जिनका जन्म संविधान लागू होने के अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हो वह जन्म से भारत का नागरिकता होगा। मतलब 26 जनवरी 1950 का जन्म या उसके बाद हो तो वह नागरिकता होगा। अपवाद राजनयिकों के बच्चे, विदेशियों के बच्चे को छोड़ करिए अपवाद में है। वंश परंपरा और नागरिकता ये भी देखिए भारत के बाहर अन्य देशों में 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाले व्यक्ति का भारत का नागरिकता माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता कोई भी भारत का नागरिक हो। तब माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया था। देशीकरण द्वारा नागरिकता देखिए भारत सरकार देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पंजीकरण द्वारा नागरिकता निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं। जैसे देखिए वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हैं उनको प्राप्त है। वे भारतीय जो विभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हैं। वे स्त्रियां जो भारतीय से विवाह कर चुकी है या भविष्य में विवाह करेगी। अगला पॉइंट है देखिए भारतीय नागरिकता के नाबालिग बच्चे राष्ट्रीय मंडलीय देशों में नागरिकता जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हैं आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भूमि विस्तार द्वारा यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को भी स्वतः नागरिकता प्रदान की जाती है। यानी ये 5 तरीक़ा से नागरिकता दिया जा सकता है। देखिए पहला है जन्म से परंपरा द्वारा नागरिकता, देशीकरण द्वारा नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता और भूमिकरण द्वारा। देखिए और भारत नागरिकता संशोधन देखिए 1986 में इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में निम्न संशोधन किए गए, ठीक है 1955 में। अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का क्या होगा नागरिक होगा, तभी उसको नागरिकता प्रदान की जाएगी कोई किसी व्यक्ति को। दूसरा पॉइंट जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले यह अवधि 6 माह तक थी, अब 5 वर्ष हो गया, ठीक है। देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संविधान व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। पहले यह अवधि 5 वर्ष थी, अब क्या होगी 10 वर्ष होगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में जम्मू कश्मीर एवं असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा।
ठीक है। देखिए इसके बाद भारतीय संविधान का अंत ये 3 तरीक़ा से होता है, ठीक है। नागरिकता का परित्याग करने से होता है, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने से होता है, और सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर होता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषयों में संबंध में राज्य में अस्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को अधिकार तथा विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई। पहला पॉइंट क्या है इसमें देखिए, राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में। दूसरा, राज्य के अंचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में। राज्य में अस्थायी रूप से बस जाने के संबंध में। छात्रवृत्तियों तथा इसी प्रकार की सहायता जो राज्य सरकार प्रदान करे उसके संबंध में। इसको मैं फिर से एक बार ये कर देता हूँ, जो इम्पोर्टेंस है मैं उसी को बताऊँगा। देखिए नागरिकता भाग 2 में अनुच्छेद 511 भारत में जो नागरिकता है एकल नागरिकता का प्रावधान 1955 में इसका स्थापना हुआ था। देखिए 5 तरीक़ा से नागरिकता दिया जाता है, और नागरिकता जो दिया जाता है गृह मंत्री के द्वारा दिया जाता है, होम मिनिस्टर, ठीक है। 5 तरीक़ा कौन कौन है देखिए, जन्म से दिया जाता है, वंश परंपरा द्वारा नागरिकता, ठीक है, देशीकरण द्वारा नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता, और भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता, ठीक है। उसके बाद नागरिकता का अंत देखिए क्या होता है कि नागरिकता का परित्याग करने से होता है, किसी अन्य देश की नागरिकता को स्वीकार करने से होता है, और सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।